अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकमन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो योर बेस्ट फ्रेंड कोर्स का ये थर्ड सप्लीमेंट्री सेशन है। ऑलमोस्ट हमारा जो कोर्स है वो इन वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। मतलब जो बेसिक जो उसके जो सेशंस थे ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किए। अब ये दो लास्ट सेशंस है। बेसिकली आज का जो है क्या है, टॉपिक क्या है? मैसेज आया ना सबको? क्या टॉपिक है? कलयुग का लक्षण है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपार्द्रता। हम भूल जाते हैं सब चीज़ें। गोल्डन क्या? इंकारनेशन, गोल्डन अवतार ऑफ द आयन एज, ऑफ द आयन एज। मतलब आप समझ गए होंगे किसके बारे में, किन के बारे में टॉपिक, किन के बारे में? या श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, बराबर है ना? राइट। सुधो बंद ही क्यों? तो मनन क्या गयो? तो बेसिकली क्या है कि ये जो कोर्स है उसके अंदर हमने फ़िलासफ़िकली बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेके अलग अलग सेशंस जो किए। तो हम अभी एंड इसलिए कर रहे हैं ये दो सेशन में, एक श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा श्रील प्रभुपाद के बारे में। तो इस कौन में जब व्यक्ति जुड़ता है, नया नया होता है, तो डेफिनेटली तुरंत ही उसको मतलब धीरे धीरे पता लगना शुरू होता है भक्तों के माध्यम से
कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है और भगवान है, ऐसा करके धीरे धीरे थोड़ा बहुत उसको ज्ञान होना शुरू होता है। कुछ कुछ जो नए जुड़े हुए भक्त लोग होते हैं उनको जिज्ञासा होती है, फिर वो पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं, उनको जानना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है या श्रील प्रभुपाद कौन है, उनके बारे में जिज्ञासा होती है तो पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं और डिटेल्स में जानना शुरू करते हैं। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु, कौन है। जैसे एक भक्त है, उन्होंने मुझे बताया था एक बार, मतलब वो ब्रह्मचारी है इस्कॉन में कई सालों से, बहुत वरिष्ठ भक्त है। तो एक बार ऐसे ही मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि जब वो नए नए इस्कॉन में जुड़े नहीं थे, बट जब पहली बार वो टेम्पल में आए थे तो इस्कॉन टेम्पल में, तो राधा कृष्ण के विग्रह देख के तो सबको पता है ये राधा कृष्ण भगवान है, पर बाजू में गौर निताई के विग्रह थे। तो वो सोच में पड़ गए ये कौन है, ऐसे दो हाथ ऐसे किए हुए दो पुरुष कौन है। तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि हमने सुपरमैन के बारे में तो सुना है, पर दो सुपरमैन ऐसे दो हाथ किए हुए ऐसा। तो वो हंसते हैं कई बार अपने आप पे कि मैं जब इस्कॉन में जुड़ा भी नहीं था और जस्ट पहली बार टेंपल में आया तो मैं गौर निताई को सुपरमैन समझ रहा था कि दो सुपरमैन हैं टेंपल के अंदर। ऐसा बहुत सारी चीज़ें, मतलब गोकुल चंद्र प्रभु भी एक बार बता रहे थे कि वो तो इंडिया के अंदर तो, भारत के अंदर तो सबको पता है भाई राधा कृष्ण भगवान है, नरसिंह भगवान कौन है, बचपन से ये सब चीज़ें पता होती है, बेसिक्स है। पर जो विदेशी लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ें, मतलब भक्ति में जुड़ने के बाद धीरे धीरे सब पता चलता है कि भगवान कौन है ये सब। तो गोकुल चंद्र प्रभु बता रहे थे कि जब उन्होंने नरसिंह भगवान के बारे में सुना था, हिरण्यकश्यप के बारे में सुना था, तो उन्होंने जब देखा जो फोटो पहली बार के नरसिंह भगवान के गोद में हिरण्यकश्यप है, तो वो सोच रहे थे कि राक्षस मतलब डरावना होता है तो उनको लगा नरसिंह भगवान है वो हिरण्यकश्यप है तो वो भी हंस रहे थे कि मतलब हम कितने अज्ञानी, हमको पता नहीं था, बाद में धीरे धीरे पता चला। तो इसलिए हमारी परिस्थिति तो फिर भी अच्छी है, भारत में है तो एटलीस्ट हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, राइट, कि कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? अगर सबको, बिकॉज हमने ये जो सेशंस किए उसका पर्पस एक ये भी था कि ये सेशंस करने के बाद हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग हो, और जिसके बेसिस पे अगर डे टू डे लाइफ में हमारा संपर्क बाकी लोगों से हो और कोई हमको ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो हमको एटलीस्ट उनको इस तरह से हम आंसर ना दें कि हमारा मजाक उड़े, बल्कि हम इस तरह से आंसर दें कि सामने वाला व्यक्ति रियली उसके हार्ट को टच हो और वो भक्ति में जुड़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कब होगा? जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, हम फिलोसफिकली साउंड नहीं होंगे, तो हम सामने वाले को कैसे कन्विंस करेंगे, राइट? तो आपको क्या लगता है कौन है चैतन्य महाप्रभु? एक उत्तर आया, कृष्ण हिमसेल्फ। कलयुग में भगवान ने भक्ति सिखाने के लिए अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया। ओके, अभी मैं ये सब पूछ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ऋषि ने बताया कि कलयुग में भगवान ने अवतार लिया भक्ति सिखाने के लिए। अभी देखो मैं क्लैरिफिकेशन करूंगा ये सब पॉइंट्स का। आप क्या बोल रहे? कृष्णा हिमसेल्फ। ओके, और कोई आंसर? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जब श्री चैतन्य महाप्रभु की बात आती है तो इस्कॉन में जुड़ने के बाद हमको ये मालूम चलता है कि आज से 550 साल पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे और संकीर्तन आंदोलन उनसे शुरू हुआ था। ये हमको नॉलेज मिलता है, राइट, इस्कॉन में जुड़ने के बाद। और फिर हमको ये पता चलता है कि यही चैतन्य महाप्रभु की जो मूवमेंट थी उसको आगे बढ़ाया इस डिवाइन गेस्ट एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। हाँ, तो
जब लोग बोलते कि अरे श्रील प्रभुपाद ने विदेश में जाके उन्होंने शुरू किया और ये मूवमेंट तब से शुरू हुई है, तो हम लोग बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मूवमेंट शुरू की थी। तो फिर वो बोला ओ ओके ओके, 550 साल पुरानी है ना ये मूवमेंट, तो नहीं, वहाँ तक भी नहीं रुकता है। एक्चुअली ये जो मूवमेंट है, संकीर्तन आंदोलन की मूवमेंट, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब अनंत काल से, मतलब सनातन धर्म जो एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम इट स्टार्टेड, इट इज देयर, इट इज सनातन, एटर्नल, शाश्वत है, राइट। तो हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है, 550 साल पहले शुरू हुआ था। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने मतलब प्रेडिक्ट भी किया था कि पृथ्वी आचिते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम। तो उसी को प्रैक्टिकल रूप में साकार किया श्रील प्रभुपाद ने। इसलिए आज के सेशन में हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, उसका फॉलोइंग सेशन श्रील प्रभुपाद के बारे में होगा। कुछ मुझे बोल रहे थे कि प्रो आप श्रील प्रभुपाद के बारे में पहले कीजिए, बाद में चैतन्य महाप्रभु। नहीं, सीक्वेंस में जाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम जानेंगे तो हमको पता चलेगा फिर प्रभुपाद ने मूवमेंट को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट है, राइट। तो लोगों की बहुत वेग अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मतलब एक कोई महान साधु हो गए हैं, कोई संत है। और कई लोग चैतन्य महाप्रभु को जब हम बोलते हैं कि साक्षात भगवान है तो विश्वास नहीं करते, वो नहीं मानते कि वो भगवान है। कई लोग ऐसे वेग अंडरस्टैंडिंग होती है। और उसका कारण भी है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये भी बहुत सारी अन्य जो संप्रदाय है, इसी प्रकार से ये भी एक संप्रदाय है। और जैसे संप्रदाय में अलग अलग आचार्य होते हैं, तो इस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन या संकीर्तन की जो संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसके अंदर भी श्री चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार के आचार्य है। और कई बार हम देखते हैं कलयुग के अंदर भी कई कई संप्रदाय है जिसके आचार्य को लोग भगवान बना देते हैं। तो यही थिंकिंग होती है कि ये भी कोई संप्रदाय है जिसके कोई आचार्य है श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको ये लोग भगवान बना के बैठे हैं, राइट। तो ऐसे वेग अंडरस्टैंडिंग है, इमेजिन भगवान, राइट। ऐसे बहुत सारे कलयुग के अंदर संप्रदाय है जिसके जो भी उसके फाउंडर है, ये सब उसके फॉलोअर्स भगवान बना देते हैं। बहुत सारे हैं कलयुग के अंदर। तो हमने देखा था एक्चुअली, अगर आप लोग को याद हो, शायद पिछले सेशन में ये जो विष्णु तत्व शंभु तत्व, पिछले सेशन में विष्णु तत्व और शंभु तत्व के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन किया था। तो विष्णु तत्व ने, मैंने आपको अवतार के बारे में बताया, मैंने बताया था आपको किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे अगर ये कोई अवतार है, तो अगर भगवान का अवतार है तो किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करें। तो मैंने आपको 5 सिम्टम्स बताए थे, किसी को याद है क्या क्या था? अगर आपको ये कंफर्म करना है कि ये अवतार है तो किस प्रकार से कंफर्म करेंगे? 5 पॉइंट्स डिस्कस किया था, याद है? ओके, एक जैसे भगवान ने विश्व रूप बताया था, तो कोई ऐसे बोलेगा मैं अवतार हूं, तो तुम क्या विश्व रूप दिखा सकते हो? ओके, नंबर 1। और शास्त्र में प्रमाण, यस, शास्त्र में अगर कोई अवतार है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंशन किया होता है, उसकी बर्थ प्लेस, उसके पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ऐसे क्राइटेरिया, सिम्टम्स सब शास्त्र में मिलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि अवतार है। सेकंड पॉइंट, और मैंने विस्तृत रूप से, हाँ बताइए। उद्देश्य, यस, कोई अवतार था तो उसको कोई मिशन होता है, कोई मैसेज होता है, पर्टिकुलर मैसेज लेके भी आते हैं और कुछ मिशन भी होता है। जिसके जैसे बुद्ध भगवान आए थे, किस लिए आए थे? बहुत ही हिंसा बढ़ गई थी तो अहिंसा का प्रचार करने आए थे बेसिकली, राइट। शंकराचार्य आए थे तो मायावाद का प्रचार करने। इस प्रकार से अलग अलग जो अवतार भी होते हैं उसका कोई पर्टिकुलर मिशन होता है, पर्टिकुलर मैसेज भी होता है। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और 3 हुए, कैसे पता चलेगा कि अवतार है? पार्थ बताएगा। पार्थ कैसे पता चलेगा कि कोई अवतार है? तो क्या क्या हमने विष्णु तत्व वाले सेशन में डिस्कस किया था।
हाँ वो हो गया डिस्कशन, शास्त्र में उनके बारे में कुछ वर्णन होगा, फिर एक विश्वरूप का हो गया, फिर यूनिक मैसेज या मिशन लेके आएंगे, ये 3 तो हो गए, और 2 बाकी है मैं जिसके लिए देख रहा हूँ। हमने डिस्कस किया था ये सब चीज़ें क्विक, क्योंकि आज का सेशन में और डिस्कस करना है बहुत सारी चीज़। हाँ यस, कोई मार्किंग्स होता है राइट, और स्पेशल ऐसे मार्किंग्स होते हैं हाथ पे पैर पे राइट, तो वो उससे भी पता चलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर रहे हो, ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट और एक वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, यस। अच्छा है, मतलब सभी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपादिता है, याद रहता है काफ़ी लोगों को। नाइस, गुड। आप चैंटिंग करते हो? कितनी माला करते हो? 2, बढ़ाइए, और मेमोरी शार्प हो जाएगी स्पिरिचुअली शार्प हो जाएंगे आप। नाइस, गुड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, जैसे हमने डिस्कस किया था, भगवान ने बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ की। जैसे कृष्ण लीला में भगवान आते हैं तो क्या क्या किया? गोवर्धन उठाया 7 साल की आयु में, और कई सारे असुरों को वध किया, पूतना वध, अगासुर, इतने सारे बहुत सारे असुरों का वध किया। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट काले नाग को सबड्यू किया राइट, नृत्य किया उसके ऊपर राइट, और बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जिससे जो कॉमन लोग नहीं कर सकते। रासलीला, हाँ, रासलीला में भगवान अपना विस्तार करते हैं, नहीं, अनेक अनेक गोपियों के बीच में, हाँ, कॉमन लोग नहीं कर सकते हैं राइट। और एनी अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज? थोड़ा 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करते हैं फटाफट। ब्रह्म विमोहन लीला, यस, वेरी गुड। और माखन चोरी की, ओके हाँ, एक्सपेंशन, इतनी सारी रानियों के साथ अलग अलग महल में राइट, वेरी गुड। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ का वध करने से पहले क्या किया भगवान ने? सूर्य को बादलों से ढक दिया। हाँ, मतलब भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, वो चाहे तो कभी भी सूर्य को अस्त कर सकते हैं, उदय कर सकते हैं, जो भी करना है भगवान कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कंट्रोलर राइट। और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के जो पुत्र है उसको यमपुरी से वापस लेके आता है, कोई कर सकता है? यही नहीं, माता यशोदा मैया जो है, क्या वो बंद हो गया? हाँ, यशोदा मैया जो है, उन्होंने यशोदा मैया का देवकी माता देवकी ने भगवान से निवेदन किया था कि उनके जो कंस ने जो पुत्रों का वध कर दिया था उनको उनसे वापस मिलना चाहते थे, तो भगवान सूतल लोक में जाके बलि महाराज से वो 7 भाइयों को लेके आते हैं। हाँ, और 7 नहीं 6 पुत्र, 7वें तो बलराम जी थे ना राइट, तो लेके आते हैं। और क्या करते हैं? भगवान उनको छोटा कर देते हैं बालक के रूप में, वो तो क्योंकि इतने साल हो गए बड़े हो गए होते हैं, उनको छोटा कर देते हैं और देवकी का स्तनपान कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण ने कारागार में देवकी का स्तनपान किया था तो वो अमृत बराबर हो गया, वही स्तन अमृत बराबर हो गया, तो वही स्तनपान वो 6 भाइयों का करा के उनको मुक्ति दिलाते हैं। इट्स एन अनकॉमन एक्टिविटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। और ये तो कृष्ण लीला की बात हुई, और भगवान के बहुत सारे अनेक अवतार है, जैसे रामलीला है, तो रामलीला में भगवान एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज दिखाते हैं, जैसे पुल बांधना, रावण जैसे राक्षस का वध करना, अहल्या को मुक्ति दिलाना, इस प्रकार से बहुत सारे अनेक अनेक कार्य हैं। वामन देव 2 पग में सारी भूमि ले ली, भगवान के अलग अलग अवतार है, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध करना, अलग अलग अवतार में अलग अलग लीलाएं करते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को भी क्रेडिट देते हैं, ऐसी सिचुएशन खड़ी करते हैं कि जो भक्त जो क्रिया करते हैं वो ऐसा लगता है कि भक्त भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भगवान राम को तो लंका जाने के लिए पुल बनाना पड़ा, हनुमान जी को पुल बनाने की क्या जरूरत पड़ी? हनुमान जी ने छलांग लगाई और लंका पहुंच गए, तो क्या प्रतीक होता है? हनुमान जी तो ज्यादा शक्तिमान है राम भगवान से। तो भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं, स्पेशल क्रेडिट। हाँ, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे
यशोदा मैया। अभी भगवान है, साक्षात मृत्यु भी भगवान से भयभीत होती है। वही भगवान यशोदा मैया के कंट्रोल में आते हैं, और यशोदा मैया लाठी दिखाती है तो भयभीत हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे भगवान भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं, किस प्रकार से? प्रेमवश। हाँ। और श्रील प्रभुपाद, जैसे चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद क्रेडिट दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरा इंडिया का टूर करके उनके भक्तों के द्वारा, उनके जो पार्षद थे 6 गोस्वामी और अनेक बाकी भक्तों के द्वारा प्रचार किया। तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो क्या पूरे विश्व में प्रचार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, पर उन्होंने छोड़ दिया। किसके लिए? प्रभुपाद के लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए, राइट। तो इस प्रकार से अलग अलग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टिविटीज भगवान करते हैं। तो ये तो कृष्ण भगवान की एक्टिविटीज हुई। तो हमने अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग सेशन कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। हम बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु की भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज होनी चाहिए ना। भगवान के अलग अलग अवतार का हमने देखा, तो चैतन्य महाप्रभु की भी एक्टिविटीज इस प्रकार से होनी चाहिए। तो उसमें 2 चीज है। अगर चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो 2 चीज है। फिर भी हमारा जो पहला चीज पॉइंट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसके ऊपर हम आएंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आपने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु, मैंने पूछा कौन है, तो आपने क्या बताया कि वो भगवान के अवतार है। ओके। और आपने बताया वो कृष्ण है। और कोई आंसर? राधा कृष्ण कंबाइन। ओके, यस, एक सेंस से राइट है, शास्त्र में वर्णन है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। डेफिनेटली श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो श्री कृष्ण चैतन्य वही राधा कृष्ण ही है। बट और विस्तृत रूप से कोई बताएगा? हाँ, मर्सीफुल इंकारनेशन। यस, मर्सीफुल इंकारनेशन। बट एकदम सारांश में अगर बताएंगे, ओके श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो डेफिनेटली कृष्णा है, आपने बताया। बट उसमें कुछ ऐड करना है ना। फिर आपने बोला अवतार है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन करना है। कृष्णा भगवान स्वयं है, बट श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हो, राइट। इसलिए कृष्ण का तो जो कलर है वो कैसे है, श्याम रंग के है ना, पर जब वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेते हैं तो इसलिए वो गौरांग कलर आ जाता है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, राइट। इसलिए गोल्डन इंकारनेशन ऑफ कलियुगा श्री चैतन्य महाप्रभु, राइट। ओके, तो इसमें 2 चीज है जब चैतन्य महाप्रभु की बारे में बात आती है। तो एक तो चीज ये भगवान है, मतलब 2 चीज है। एक तो शास्त्र में उनके बारे में वर्णन होना चाहिए, नंबर 1, राइट। नंबर 2, उनकी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो हम शास्त्र में से कोट लेंगे अभी कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है। और उससे पहले हम श्री चैतन्य महाप्रभु की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो एक्टिविटीज है या क्रियाएं है वो कृष्ण से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों, क्या कारण है, कोई बताएगा? कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की एक्टिविटीज जो है वो कृष्ण से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है, क्या कारण है? इसका उत्तर है ना श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में है। रोज सुबह हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से नमः। नमो महावदन्याय, महावदन्याय जैसे आपने बताया, मोस्ट मर्सीफुल इंकारनेशन, मैग्नामिनियस, महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से नमः।
तो मोस्ट मर्सीफुल इंकारनेशन, क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। कृष्ण प्रेम जो दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ चीज प्रदान करने आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और एक दूसरी चीज ये है कि ये जो युग है, जैसे हमारा टॉपिक आज का है ना, गोल्डन इंकारनेशन फॉर द आयरन एज, मतलब कलयुग के लिए। तो कलयुग को बताया गया है द एज ऑफ, बताता है कलेर दोष निधे राजन, कलेर दोष निधे राजन, दोषों से भरा हुआ है ये कलयुग। निधे राजन, समुंदर है, निधि, निधि बोलते हैं ना, समुद्र, ओशन, ओशन, ओशन ऑफ फॉल्ट्स, ओशन ऑफ क्वारल, ओशन ऑफ हिपोक्रेसी, पूरा भरा हुआ है। कलेर दोष निधे राजन। तो इस कलयुग के अंदर लोग इतने सारे पाप करते हैं, पाप से ग्रसित है, पाप करने की वृत्तियां है। कोई पाप करना नहीं भी चाहता है तो पाप करने की वृत्तियां हृदय में भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है, राइट। उसके अलावा कलयुग के अंदर मन और इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, देयर इज नो कंट्रोल, राइट। और इसलिए लोग मुक्ति के पथ पे अड़े नहीं रहते, मतलब दे कैन नॉट स्टे इन दैट पाथ फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। तो ये सब देख के भगवद गीता के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंडरफुल प्रॉमिस देते हैं अर्जुन को। कलयुग के जीवों के लिए तो एक वरदान है। क्या बोलते हैं कृष्ण? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस देते हैं? क्या वंडरफुल प्रॉमिस देते हैं कृष्ण अर्जुन को? क्या बताते भगवद गीता के अंदर? नहीं, इतने सारे पाप है, हम सब पाप से ग्रसित है, पाप करने की वृत्तियां है, तो भगवान क्या बोलते हैं? हमको अच्छा फील होता है जब हम भगवान के वाक्य सुनते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, सर्वधर्मान परित्याग मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब भगवान बताते हैं तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। भगवान इतने दयालु है, कृपालु है कि भले तुम कितने भी पापी हो, सब कुछ छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। वेरी काइंड, नो? वेरी काइंड ऑफ कृष्ण। कितने जनरस है कृष्ण। पर श्री चैतन्य महाप्रभु इससे भी ज्यादा मर्सीफुल है, इससे ज्यादा जनरस है। कैसे? हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य खुद कृष्ण है, तो कैसे ज्यादा जनरस है? कृष्ण तो बोलते हैं ना कि मेरे शरण में आओ, एटलीस्ट एक चीज डिमांड कर रहे हैं ना, मेरी शरणागति लो, तब मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु तो उसका भी वेट नहीं करते, वो खुद लोगों के पास जाते हैं, खुद लोगों के पास जाते हैं और कृष्ण का नाम उनके कान में डालते हैं। अपने खुद वो और अपने भक्तों के साथ जाते हैं और कृष्ण का नाम उनके कान में डालते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो और ज्यादा जनरस है। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, और कृष्ण से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? नमो महावदन्याय, कृष्ण प्रेम प्रदान, कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए, राइट। क्योंकि हम देखते हैं भगवान के जितने अवतार है, जैसे कृष्ण, रामलीला, मतलब राम, नरसिंह, वराह, वामन, ये सब अवतार के अंदर भगवान क्या करता है? ये एको नहीं आ रहा है पहले के वॉइस के कंपैरिजन में? एको आ रहा है ना? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप लोग को ओके ना? तो पहला पॉइंट कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि कलयुग के अंदर इतने सारे पाप करने की वृत्ति है, इंद्रिय है, मन है, वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो कृष्ण ने प्रॉमिस दिया कि सर्वधर्मान परित्याग, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर लूंगा। उससे ज्यादा महाप्रभु मर्सीफुल है, वो तो इसका भी वेट नहीं करते, लोग शरण में आए कि ना आए। संकीर्तन आंदोलन लेके सभी जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र लेके सभी जगह पे नगर संकीर्तन करते करते सभी लोग को कृष्ण नाम दे रहे हैं। तीसरा, कृष्ण या कृष्ण के अन्य अवतार जब आते हैं तो असुरों का नाश करते हैं, असुरों का नाश करते हैं ना। श्री चैतन्य महाप्रभु असुर का नहीं बट आसुरिक मेंटालिटी का नाश करते हैं। जो हृदय के अंदर आसुरिक मेंटालिटी है उसको नाश करने आए, डायरेक्ट अटैक ऑन द रूट्स, राइट।
तो इसलिए इस सेंस में श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो क्रियाएं है, वो कृष्ण से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। तो ये हुआ उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अभी जैसे हमने बताया कि कृष्ण के बारे में भी शास्त्र में वर्णन है कि कृष्ण भगवान है, इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी शास्त्र में वर्णन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक है। अभी देखिए, जैसे जो शास्त्र लोग ज्यादा पढ़ते हैं या ज्यादा फेमस है, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये सब को लोग रेफर करेंगे और उसमें से ढूंढने का प्रयास करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में है कि नहीं। तो ये सब शास्त्रों के अंदर बहुत ही हिडन फॉर्म में, गुह्य रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, इतम नी तिर्यक ऋषि देव जसावतारेर लोकान विभावयसी हमसी जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पाशी युगानुवृतम छन्न कलौ यत अभवस्त्री युगो अथ सत्वम। इसमें क्या बताया? छन्न कलौ, छन्न छुपे रूप में बताया गया है। हाँ, तो क्या बताया कि भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार या कुर्मे का अवतार, अलग अलग अवतार लेते हैं, और इसी प्रकार से एक छन्न रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। वो अवतरित होते हैं और वो उनकी क्या क्या क्रिया है? जो आसुरिक वृत्तियां है, आसुरिक मेंटालिटी है, उसका नाश करने के लिए। और इधर यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, त्रियुगो, त्रियुग। अभी हर एक युग में भगवान अवतरित होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। क्योंकि कलयुग के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का हिडन इंकारनेशन है, हिडन, ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। हालांकि हम देखेंगे आगे शास्त्र में से अनेक जगह से वर्णन है, पर जो कॉमन स्क्रिप्चर्स है, कॉमन शास्त्र है, उसमें इतना हाईलाइट नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रकार से देखें तो त्रियुग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीन युग, तीन युग में भगवान का कंप्लीट हाईलाइटेड है, इसलिए त्रियुग भगवान को बोलते हैं। और हर एक युग का एक युग धर्म होता है और युग अवतार होता है। तो ये कलयुग है, तो कलयुग का भी युग धर्म होना चाहिए और युग अवतार होना चाहिए। तो कलयुग का युग धर्म क्या है? तो हरिनाम संकीर्तन, यस। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है अलग अलग युग धर्म के बारे में। कृते यत् ध्यायतो विष्णु, मतलब सतयुग के अंदर विष्णु के ऊपर ध्यान करते थे। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग के अंदर यज्ञ के माध्यम से। द्वापरे परिचर्यायाम, मतलब डीटी वर्शिप, अर्च विग्रह की पूजा पाठ करना, ये द्वापर युग में। कलौ तत् धरि कीर्तनात्, कलयुग के अंदर कीर्तन के माध्यम से। ये तो हुआ युग धर्म। इस प्रकार से युग अवतार तो श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया है। क्या बताया? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगाश पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। क्लियर? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम बट त्विषा अकृष्णम, अकृष्णम, कृष्ण मतलब श्याम कलर, अकृष्ण मतलब नॉट ऑपोजिट ऑफ श्याम कलर। हाँ, तो क्लियर नहीं कहा है कौन सा कलर, ऐसा नहीं बताया कि गोल्डन कलर, यहां नहीं बताया। भागवतम के अंदर देखो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है, आता है, हम समझ सकते हैं। बट जैसे अकृष्णम बोला है तो अकृष्णम मतलब श्याम नहीं, इस बार कृष्ण स्वयं आए हैं बट श्याम रूप नहीं, अकृष्णम। तो कौन सा? गोल्डन तो मेंशन नहीं किया है यहां पे, राइट। बट और सिम्टम्स है क्या? सांगोपांगाश पार्षदम, अपने अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं ना भगवान, राम भगवान धनुष बाण लेके आते, कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र लेके आते। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, चैतन्य महाप्रभु भी अस्त्र लेके आते हैं क्या? अपने पार्षद को साथ में लेके आते हैं और संकीर्तन अस्त्र लेके आते हैं, राइट। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः, और क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं, राइट। तो ये युग अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु का ये हिडन इंकारनेशन क्यों है?
क्या कारण? मतलब अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को आना है तो डायरेक्ट जैसे कृष्ण भगवान आए तो सबको पता, जो थे उनको, मतलब सभी लोगों को नहीं, बट जो लोग भक्त थे उनको भी पता चल रहा था, और बहुत सारे असुर लोग जो कृष्ण के द्वारा मारे जा रहे थे उनको पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं सुनते थे, हालांकि विश्वास नहीं करते कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। इस प्रकार से राम भगवान आते हैं तो भी ऐसा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के केस में ही क्यों हिडन, क्यों छुपाया? छुपाने का क्या रहस्य है, क्या कारण है? कौन बताएगा? आगे के सेशंस में हमने जो डिस्कस किया ना उसमें से ही आएगा बहुत सारी चीजें। हाँ, तो अच्छा है ना, सब उनकी तरफ जाएंगे तो कैसे गलत तरीके से? अगर किसी को पता चला भगवान है तो अच्छी तरह से नहीं जाएंगे। कुछ 10% अच्छी तरीके से जाएंगे, बाकी 90% गलत तरीके से जाएंगे। क्यों? उनको मोह की वजह से, माया की वजह से। भगवान से आकर्षण होना तो थोड़ी मोह माया है, वो तो स्वाभाविक है। हमारा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और वो तो स्वाभाविक अट्रैक्शन है। वो मोह माया के कारण हम क्या भगवान से आकर्षित होते मोह माया के कारण आकर्षित होते? नहीं, मांगने की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग। ये कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं भक्त रूप में, राइट? तो फिर कैसे, मतलब ये वो खुद ऐसे, अगर कृष्ण है ऐसे भक्त रूप में आए हैं, सबको ऐसे मैसेज दे देते तो क्या होता? कुछ प्रॉब्लम होती उससे? वो जो बोल रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं, जैसा मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं भगवान हूँ तो लोग उनके बोलने की वजह से उनसे आकर्षित होंगे, मतलब उनका जो स्वाभाविक प्रेम होगा वो उससे वो आकर्षित नहीं होगा, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो कृष्ण भगवान और राम भगवान जब आते तो वो भी नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, राइट? बट बिकॉज उनके समय पे शास्त्र में क्लियर इंडिकेशंस थे, और काफ़ी लोगों ने मतलब प्रेडिक्शंस भी किए थे उसी समय पे, और काफ़ी लोगों ने प्रचार भी किया था कि भगवान है, तो इसलिए वो कॉमन चीज़ थी। पर श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पे अगर किसी को कोई भक्त को, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को षटभुजा वाला स्वरूप दिखाया था, हाँ, तो वो दिखाने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला कि ये भगवान स्वयं है, बट भगवान ने मना कर दिया कि और किसी को इसके बारे में डिस्कस मत करना, राइट? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्योंकि वो दास का जो भाव आना चाहिए, दास कैसे बनना है वो नहीं, वो बताते या ये एक पॉइंट है कि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो स्पेशल अवतार है। सो जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं वो आते हैं एक भक्त का मूड लेके, सुप्रीम एंजॉयर का मूड लेके नहीं आते हैं। भगवान मतलब सुप्रीम एंजॉयर, और वही मूड वो सिखाने आते हैं सभी लोगों को, बट फिर भी वो भगवान है। जैसे कोई टीचर है वो किसी को सिखाता है कि ABCD ऐसा होता है, और कोई बोलेगा कि देखो ये तो खुद ABCD सिखा रहा है, तो फिर भी वो टीचर है। इसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो और भक्त के मूड में भक्ति सिखाने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली वो सुप्रीम एंजॉयर है, इस प्रकार से वो प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि हम जैसे देखते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते कलयुग के अंदर, और कलयुग के अंदर तो बहुत सारे बोगस इंकारनेशन, बोगस साधु और ये सब आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि कल उठ के कोई ऐसा बोले कि वो देखो ये भगवान का, मतलब फिर लोग कॉपी करना शुरू करेंगे कि ये भगवान का भक्त है, पर ऐसा एक्चुअली अगर कोई बोलेगा कि मैं भगवान का भक्त हूं और फिर मैं भगवान हूं, तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के मूड में आए हैं, और फिर अगर इस प्रकार से लोगों में ये फैल जाएगा कि ये भगवान है, तो कोई भी अपने आप को भक्त से भगवान में कन्वर्ट करने में समय नहीं लगाएगा, हाँ, सेंटिमेंटल लेवल पे हो जाएगा। तो ये दो मुख्य कारण थे। अभी हु इज चैतन्य महाप्रभु, फिर से हम उसी पॉइंट पे आते हैं जहाँ जिस पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो उससे पहले हु इज कृष्णा, सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। शास्त्र में कोई पूछेगा कि आप बोलते हो कृष्ण भगवान है, तो कैसे प्रूव करोगे कृष्ण भगवान है? तो एटलीस्ट बेसिक आप प्रचार में निकले हो तो कुछ तो शास्त्र से श्लोक्स आने चाहिए आपको। नहीं, कुछ शास्त्र के श्लोक्स कोट कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कृष्ण भगवान है, चलो। तो
ओके, एते चाम स्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। एते चाम सकला पुंसा, अंश के अंश, कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेद व्यास जी बोलते हैं। इंद्र आरी व्याकुलम लोक, इंद्र अरि, इंद्र के शत्रु, अरि अरि मतलब शत्रु, इंद्र आरी व्याकुलम लोकम, इंद्र के शत्रु है, पूरे लोक में व्याकुल उत्पन्न कर देते हैं। मृदयंती युगे युगे, तब तब मैं अवतरित होता हूं, भगवान बोलता है। ओके, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेद व्यास जी का है, गुड। और एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। और भाई देखो, भक्ति सेंटिमेंटल लेवल पे नहीं होती है। भक्ति मतलब आपको फिलोसॉफिकली साउंड होना है। लोग क्या आपको ऐसा बोलेगा, अरे क्या पूरे दिन हरे कृष्णा जप माला जब बाइक के अंदर हाथ रख के हरे कृष्णा करते रहते हो। हाँ? पर उनको साथ में पता होना चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, और उसके साथ ही साथ हमको पता है, हम कन्विंस्ड हैं कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप रहे हैं, हम कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं, ये पता होना चाहिए। इसलिए ये डिस्कशन हम लोग इतना डीपली कर रहे हैं। और हाँ, ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान। ओके, ये सब कुछ बेसिक हो गया। भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मत्ता परतम नान्यत किंचित अस्तित धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है और मेरे एक समान भी कोई नहीं है, समान भी कोई नहीं, ऊपर भी कोई नहीं है, वो कृष्ण ही है। राइट? एनी मोर श्लोकास? किशन, एक्चुअली कुछ बेसिक श्लोकास तो आपको आने ही चाहिए, प्रचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया चलो कृष्णा के बारे में। अभी आते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो सबसे पहले आपका करेक्शन करूंगा मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक है अवतारी और दूसरा है अवतार। तो जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि वो अवतारी है, अवतारी मतलब हमने अवतार का डेफिनेशन किया था ना उस सेशन में विष्णु तत्व के। अवतार मतलब दैट वन हु डिसेंड्स फ्रॉम स्पिरिचुअल स्काई, जो आध्यात्मिक जगत से नीचे अवतरित होता है, उसको अवतार बोलते हैं। तो यस, एक सेंस में अवतारी जो है वो भी स्वयं ऊपर से नीचे तो आता ही है, बट अवतार जो होते हैं वो एक्सपेंशन होते हैं, विस्तार, और अवतारी स्वयं है। जैसे वो हमने कैंडल वाला एग्जांपल दिया था ना, एक फ्लेम ओरिजिनल है, उसमें से बहुत सारी फ्लेम्स होती है, बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल, बाकी सब एक्सपेंशन है। इसी प्रकार से अवतारी ओरिजिनल है मेन, और उसमें से एक्सपेंशन विस्तार जो है वो अवतार है। राइट? तो कृष्ण अवतारी है। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी है, वो अवतार नहीं है, वो एक्सपेंशन नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। केवल डिफरेंस ये है कि वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके प्रकट होते हैं। क्लियर? राइट? ओके, तो अभी हम एक एक करके अलग अलग शास्त्रों में से देखेंगे किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। राइट? तो पहले चैतन्य चैतामृत से शुरू करते हैं। उसमें से मैं कुछ एक दो श्लोक लूंगा, एक दो तीन, उसके बाद बाकी में से लूंगा, क्योंकि अगर हम चैतन्य चरितामृत की बात करें तो लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि चैतन्य चरितामृत तो ओके कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज उन्होंने लिखा है, तो वो तो हो सकता है कि वो उनके मत से श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से लिखा है। तो इसलिए हमें बाकी शास्त्रों को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा कि भाई श्री चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। तो पहले चैतन्य चरितामृत से लेंगे। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तत् अपयस्य तनुबा ययात्मांतर यामी पुरुष इति सो अस्याम स विभव सद ऐश्वर्यः पूर्णो य इय भगवान स स्वयं अयम न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वम परम इह। जो उपनिषद बताता है किसके बारे में? निराकार ब्रह्म के बारे में, वो यही श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर से निकलती है। जो परमात्मा की बात आती है वो भी यही श्री चैतन्य महाप्रभु का अंश है। तो यहां इसमें पता है सत ऐश्वर्य पूर्ण यह भगवान स स्वयंमयम, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु सत ऐश्वर्य से पूर्ण है। और न चैतन्यात् कृष्ण जगति पर तत्वम पर इह, श्री चैतन्य महाप्रभु से ऊपर कोई भी नहीं है। राइट? उनके समान भी कोई नहीं है। जैसे भगवान बताए मत्त परतम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, सिमिलरली यहां पे वही चीज बता रहे हैं।
न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वम परम इह। बराबर। दूसरा श्री चैतन्य चरितामृत में से ही, नंद सुत बलि यान रे भागवती गाई से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। नंद सुत बलि, जो अभी देखो नंद सुत मतलब कृष्ण, नंद सुत बलि यान रे भागवते गाई से कृष्ण, वही कृष्ण। अभी कोई ऐसा बोल रहा है, ओके यहां पे शास्त्र में वर्णन है, तो अगर किसी के पिता का नाम नंद है तो बोलेगा, जैसे अपना ये नंद है यहाँ पे, तो उसका बेटा बड़ा होकर बोलेगा मेरे पिता का नाम नंद है, तो ये देखो ये श्लोक मतलब मैं वही भगवान हूं। पर यहां क्लियर किया क्या, नंद सुत बलि यान रे भागवते गाई, श्रीमद् भागवतम के अंदर जिस नंद महाराज की बात करें उसका पुत्र कृष्ण, से कृष्ण, वही कृष्ण, अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, वही कृष्ण अवतरित हुए हैं चैतन्य गोसाई के नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में बताता है। और एक चैतन्य चरितामृत से है, सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन इष्टारिते ऐच्छे दयालु आरणाई। वही गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, वही चैतन्य महाप्रभु है। जीवन इष्टारिते ऐच्छे दयालु आर नहीं, और सबसे कृपालु चैतन्य महाप्रभु जो है सबसे महावदनीय है। इसके बारे में अभी हम कुछ उपनिषद से लेंगे। गौरह सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः सत्वरूपो भक्तिम लोके काश्यति। आगे क्या है, गौरह सर्वात्मा, गौर भगवान गौरांग चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो सबके अंदर परमात्मा के रूप में है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और जो एक महान संत के रूप में और बहुत सारी योगिक शक्तियों के साथ, और जो 3 गुणों से परे है, और जो दिव्य कार्य करते हैं, वही भगवान कृष्ण के, वही भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड जो गौरांग महाप्रभु है, वही भगवान श्री कृष्ण है। दूसरा उपनिषद से ही आगे है, महान प्रभुर वै पुरुषः सत्वस्य प्रवर्तकः सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशानो ज्योतिर अव्ययः। The Supreme Personality of Godhead is Mahaprabhu, who disseminates transcendental enlightenment. Just to be in touch with him is to be in contact with the indestructible Brahma Jyoti. यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम, रुक्म वर्णम, देखो यहां रुक्म मतलब गोल्डन, रुक्म वर्णम यहां आ गया ना, वहां पे हिडन था अकृष्ण, मतलब श्याम कलर नहीं, बट कौन सा, तो रुक्म वर्णम। फिर और भी बहुत सारे हैं, जिसको चाहिए तो मैं ये डिटेल्स दे दूंगा, अभी थोड़े आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारे हैं। वायु पुराण में से, जो वायु पुराण में कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचिसुतः, ये भविष्यवाणी की है वायु पुराण में के सचिसुतः संकीर्तन आंदोलन को लेके आएंगे। ब्रह्म यामल तंत्र में भी आता है, अनंत संहिता में आता है, बहुत सारी जगह पे है। ओके, अभी हम क्लियर ये पॉइंट पे आएंगे कि ओके ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर आते हैं तो उनके अवतरण का क्या कारण है। तो मुख्य रूप से 2 कारण है। फर्स्ट कैटेगरी है एक बाह्य कारण और एक अंतरंग कारण, एक्सटर्नल रीजन एंड इंटरनल रीजन। 2 कार्य का कारण है जिसकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो पहले हम बाह्य कारण देखेंगे। तो किसी को पता है बाह्य कारण क्या है? ओके, भक्ति कैसे करनी है, भक्त के रूप में आते हैं और भक्ति कैसे करनी है सिखाने के लिए। ओके, ये बाह्य कार्य एक। दूसरा नाम संकीर्तन को वो कराने के लिए। हाँ, यस, हाँ, जो कलयुग के जो पतित लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, राइट, संकीर्तन आंदोलन लेके आते हैं। ओके, और कोई रीजन? कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। ओके, सब आ गया, संकीर्तन, कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, कलयुग के जीवों का, जो पतित जीव है उनका उद्धार करने के लिए, और
अद्वैत आचार्य, देखा कलयुग के अंदर बहुत देख रहे थे कि पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित नहीं हुए उससे पहले जो भक्ति का वातावरण था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोग नास्तिक होते जा रहे थे, पाप बढ़ता जा रहा था। तो उनको कलयुग के जीवों के प्रति दया आई। किनको? अद्वैत आचार्य को। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव के कॉम्बिनेशन है। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया? गंगा जल लिया, तुलसी पत्र लिया, भगवान को अर्पण किया और भगवान से प्रार्थना की कि जब तक आप नहीं आएंगे तो ये लोग सीखेंगे नहीं कि किस प्रकार से भक्ति करनी है। तो आप ही कृपा करके दया कीजिए और आप खुद अवतरित होंगे। तो भक्त की पुकार सुन के भगवान आते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने पुकारा था। तो ये सब बाह्य कारण है। अंतरंगा कारण क्या थे? कौन बताएगा? अंतरंगा कारण, व्हाट वाज द इंटरनल रीजन, इंटरनल एंड द मेन रीजन कि भगवान कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं? भक्ति क्या? यस, भगवान खुद जानना चाहते थे कि मेरी भक्ति करके उनको क्या प्रेम प्राप्त होता है। किनको? भक्त लोग जो भक्ति करते हैं उनके। भक्त लोग को, हाँ, यस। और आप कुछ बता रहे थे? ओके। तो अलग अलग मतलब भक्त, बहुत सारे भक्त हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधा रानी। तो पहले तो भगवान जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति में, प्रेममय भक्ति में श्रीमती राधा रानी की क्या स्थिति है, कौन से पोजीशन पे है श्रीमती राधा रानी। इसमें क्या होता है? भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण से भी अधिक आनंद का अनुभूति करते हैं। तो कृष्ण भगवान जानना चाहते थे कि मेरे भक्त लोग को कितना आनंद मिलता है, जितना मुझे मिलता है उससे ज्यादा मिलता है, तो अनुभव करना चाहते थे। हाँ, और जैसे एक बार भागवत में वर्णन आता है, भगवान कृष्ण स्वयं अपने महल में थे और नीचे जो फ्लोर है जिसमें ऐसे उनका चेहरा देख लेते वो, तो देखते ये कौन सुंदर व्यक्ति है, इतना सुंदर। भगवान खुद अपने आप से आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर वो सोच में पड़ जाता है कि मेरे भक्त लोग किस प्रकार से आकर्षित होते होंगे मुझसे। हाँ, तो वो जो ट्रांसेंडेंटल मेलो है, जो रस है, रस का आस्वादन करना चाहते थे भगवान। राइट। सो पहले तो श्रीमती राधा रानी की क्या स्थिति है और किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से भगवान की भक्ति करके किस प्रकार से आनंद की अनुभूति करते हैं, जो भगवान कृष्ण से भी ज्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं। और ये जो प्रेम का रस का आदान प्रदान है, उसमें भक्त लोग वो प्रेम के रस को किस प्रकार से आस्वादन करते हैं। तो ये सब अंतरंगा कारण है। अभी बहुत ही क्विक, क्योंकि अगर आप लोग को श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिटेल जानना है तो डेफिनेटली चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत ये सब पढ़ना पड़ेगा। और समरी फॉर्म में जानना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु करके एक पुस्तक है, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने लिखी है। इतनी छोटी सी पुस्तक है, वो पढ़िए। उसमें बहुत सारे मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं दी गई है। पर मैं एक शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत स्पीड में, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत स्पीड में आपको हाईलाइट करूंगा, क्योंकि 1 घंटे के सेशन में कितना कर सकते हैं, बट मेन जो चीज़ है वो कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। और सारांश में आपको दे दूंगा उसके बाद। कितना समय है अपने पास? 15 मिनट है। ओके। तो सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे कहाँ पे? नादिया, मायापुर में नादिया करके गांव में, वहाँ प्रकट हुए थे। राइट। और उनका प्राकट्य है 18 फरवरी 1486, आज से 550 साल पहले। और जब वो प्रकट हुए तब क्या था? चंद्र ग्रहण था। और जनरली चंद्र ग्रहण के समय पे लोग क्या करते हैं कि ऑस्पिशियस कार्य करते हैं। जैसे हम ग्रहण होता है, क्या करते हैं हम लोग? तो कोई ऐसा बोलता है वो ग्रहण तो अशुभ है, ये सब है। भगवान के लिए कुछ अशुभ नहीं है। जहाँ भगवान होते हैं वो सब शुभ ही होता है। राइट। तो लोग क्या करते हैं, जैसे आपने बताया, भगवान का नाम लेते हैं,
नदी में स्नान करते थे। उसी समय पे लोग भागीरथी नदी में स्नान कर रहे थे, हरि बोल, ऐसे सब भगवान का नाम लेते हो, ऐसे समय पे भगवान अवतरित होते हैं, राइट। और उनके माता पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र उनके पिता का नाम, और माता का नाम सची, माता सची देवी। तो जब भगवान प्रकट होते हैं इस धरातल पे, तो उस समय पे जो सची माता थी, उनके पिता नीलांबर चक्रवर्ती, पंडित नीलांबर चक्रवर्ती, वो बहुत ही प्रख्यात ज्योतिष थे। तो वो आते हैं, उनकी कुंडली देखते हैं, और फिर वो कुंडली देख के बताते हैं कि ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है करके, ऐसा करके फिर बताते हैं कि ये तो भगवान का पूरा प्रचार करेंगे ये सब। और उनको विशेष रूप से उनको तब नाम देते हैं नीलांबर चक्रवर्ती, विश्वम्भरा। सबसे पहले उनका नाम क्या देते हैं? विश्वम्भरा। भगवान का अलग अलग नाम है। फिर वहां की जो स्त्रियां थी, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु देखते तो उनका जो वर्ण था सुनहरी कलर था, गौरांग, इसलिए गौर हरि करके नाम देते हैं उनको, गौर हरि ऐसा। और विशेष रूप से सची माता उनको नाम देती है निमाई, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका प्रकट्य होता है, इसलिए निमाई पंडित। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम श्री चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। और यह उनकी प्राकट्य की बात है। उसके बाद उनके बालकांड में बहुत सारी लीला है। जैसे उसी समय पे जब वो शिशु अवस्था में थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो रोते थे, और वहां की स्त्रियां जैसे ही आके हरि बोल हरे कृष्ण ऐसे बोलते, तुरंत ही भगवान का नाम सुनते रोना बंद। फिर जैसे वो हरि बोल हरे कृष्ण बोलना बंद करते हैं, तो फिर से रोना शुरू। तो ये ऐसे लीलाएं करते थे भगवान। उसके अलावा जब भगवान थोड़े बड़े हुए, तो उनके घर पे एक ब्राह्मण आते हैं, जगन्नाथ मिश्र के घर पे। जब वो आते हैं ब्राह्मण, तो उनको डेफिनेटली ये परंपरा थी गेस्ट को रिसीव करना, ये सब। तो जगन्नाथ मिश्र उनके लिए प्रसाद का व्यवस्था करते। तो वो बोलते नहीं, मैं खुद अपने आप कुक करूंगा और अपने विग्रह को अर्पण करता हूं मैं, और फिर उसको मैं प्रसाद रूप में ग्रहण करता हूं। तो सामग्री देते हैं, जैसे चावल पकाने के लिए सब ब्राह्मण को सामग्री देते हैं। तो उस समय पे वो ब्राह्मण जो है वो सब सामग्री लेके चावल पकाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। जब भोग लगाते हैं, तो निमाई आके सब खा के भाग जाते हैं। तो फिर बहुत क्रोधित हो जाते ब्राह्मण, ये सब क्या है? जगन्नाथ मिश्र को बोलते हैं तुम्हारे बेटे को संभालो, भगवान को भोग लगाया, इतना पाप कर रहा है ये सब। तो जगन्नाथ मिश्र उनको शांत करते हैं, फिर दोबारा सब सामग्री देते हैं, फिर से कुक करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से वो आके खा के चला जाता है। फिर वो जाने की तैयारी में थे, फिर जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं नहीं शांत हो जाए ये सब। तीसरी बार वो कन्विंस होकर भोग लगाते हैं। तो योग माया की शक्ति भगवान लगाते हैं, और जगन्नाथ मिश्र उनके पूरे परिवार के सब लोग सो जाते हैं, और फिर वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, और फिर अपना असली स्वरूप दिखाते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे सब बहुत सारी लीलाएं करते हैं भगवान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज अभी जो आएगा सब लीलाओं में आते हैं। और इसके अलावा जब छोटे थे, तो एक बार दो चोर देखते कि आभूषण पहने होते हैं, बहुत सारे गहने पहने होते हैं। तो दो चोर आते हैं और सोचते कि इस निमाई को ही उठा के ले जाएंगे, और फिर आभूषण सब निकाल के फिर उसको छोड़ देंगे। तो उठा के भागते भगवान ने ऐसे लीला कि भागते घूम फिर के वहीं घर के पास आ जाते हैं। फिर भागते घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। बोलते ये क्या हो रहा है? तो सोचते पागल हो गए करके वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारी लीलाएं करते हैं। 8 साल की आयु में उन्होंने एडमिशन लिया ग्रामर व्याकरण की स्कूल में। निमाई ने 2 साल के अंदर संस्कृत ग्रामर के एक्सपर्ट हो जाते हैं। विद इन 2 ईयर्स संस्कृत ग्रामर में पूरा पारंगत। डेफिनेटली भगवान है, उनको तो पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, बट विद इन 2 ईयर्स ही बिकम्स एक्सपर्ट। और 10 साल की उम्र में व्याकरण, स्मृति, न्याय, ये सब में पारंगत। वहां पे नादिया में निमाई का इतना नाम हो गया कि निमाई एक स्कॉलर है पूरा, निमाई पंडित, पूरा नादिया में उनका नाम हो गया। उसके बाद कुछ समय के अंदर उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, उनका नाम विश्वम्भरा, और उनके बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। तो वो निकल पड़ते हैं घर छोड़ के संन्यास लेने के लिए। और उसके कुछ समय के बाद उनके जो पिता जगन्नाथ मिश्र है वो भी देह त्याग लेते हैं। फिर उनकी माता और वो निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु रह जाते हैं। तो 14 के 15 साल की उम्र में
उनकी माता जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की का विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ करते हैं। उसके कुछ समय के बाद ऐसा बताता है कि सर्प के डसने से लक्ष्मी प्रिया भी शरीर छोड़ देती है। फिर दोबारा उनका विवाह कराते हैं, किसके साथ? विष्णु प्रिया के साथ। और निमाई का पूरे नादिया में इतना नाम हो जाता है कि ये तो प्रखाट पंडित है, स्कॉलर है। और उस समय की बात है कि केशव काश्मीरी करके एक बहुत ही स्कॉलर पंडित था, जिसकी एक वृत्ति थी कि वो जहाँ जहाँ जाता, क्योंकि वो विशेष रूप से माता सरस्वती का भक्त था, तो इसलिए सरस्वती का वरदान था उसको, तो इसलिए उसको श्लोका वो का सब इतना कंटेस्ट और कुछ मतलब कोई भी टॉपिक पे श्लोका की रचना ऑन द स्पॉट कर लेता था। तो सभी जगह पे जाता था, गांव-गांव में, और सबको चैलेंज करता था, और जिनको हराता था उनसे लिखवा देता था, यू आर डिफीटेड बाय मी। ओके, तो ऐसे करते 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 वो नादिया में आया। जब नादिया में आया तो चिल्लाने लगा, कोई है जो मेरा सामना कर सकता है ऐसा। तो नादिया के लोगों ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, देखो हम इसको निमाई के साथ भिड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि निमाई के साथ भिड़ाएंगे तो क्या होगा, एक तो निमाई के साथ भिड़ाएंगे, अगर निमाई हार गया तो बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है, बच्चे से तुम हारे, बच्चे को हरा दिया, कोई बड़े को हरा के दिखाओ। और अगर निमाई ने हरा दिया, शर्म आनी चाहिए, बच्चे से हार गए तुम। दोनों साइड से फायदा है। तो इन लोगों ने निमाई के साथ भिड़ा दिया, और फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ भिड़ाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि आप गंगा के गुणगान गाइए। तो इतने सारे श्लोका की रचना कर दी केशव काश्मीरी ने, फट 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 बोलता जाता है। फिर बोलते अभी बोलो क्या, तो बोलते आपने श्लोका तो बोला, उसमें ये नंबर के श्लोका पे ये जगह पे ये एरर है, ये नंबर पे ये एरर है। तो सोच में पड़ जाते, मैंने इतने 100 श्लोका बोले, इसको सारे श्लोका कंटेस्ट है और एरर भी निकाल के दिया, और उसका उत्तर भी नहीं था उसके पास, तो वहां पे हार जाता है। और फिर वो दुखी हो जाता है, फिर माता सरस्वती से रोते हुए बोलता है कि क्या हो गया माता। तो सपने में आती है, बताते हैं ये मेरे स्वामी हैं जिसके साथ तुम लड़ाई कर रहे हो। फिर दूसरे दिन सुबह जाता है, भगवान से माफ़ी मांगते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं भगवान। फिर 16-17 साल की आयु में वो गया जाते हैं और वहाँ पे ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करते हैं। और जैसे वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु निमाई जो है पूरे चेंज हो जाते हैं। नाउ ही बिकम्स अ प्रीचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मा समर्पण, तो चालो इनिशिएशन प्रोसेस, स्पार्किंग हो गया, और फिर प्रचार करना शुरू। नादिया में सब लोग देखते, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर सब देखते क्या हो गया निमाई को। हालांकि अद्वैत आचार्य को तो पता था कि भगवान कृष्ण स्वयं है, पर इनिशियल डेज में उन्होंने अपना जो मूवमेंट, जो मिशन है, उसका कार्य नहीं दिखाया कि वो बहुत बड़े स्कॉलर है। जैसे ही दीक्षा हुई, चेंज, फिर तो प्रचार का कार्य शुरू कर देते हैं। और ये धीरे धीरे अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर सब जुड़ जाते हैं, और एक बड़ा नादिया के अंदर मूवमेंट चालू हो जाता, संकीर्तन मूवमेंट, कीर्तन करना। श्रीवास ठाकुर के वहाँ कीर्तन कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे थे महाप्रभु। और उस समय पे भगवान ने श्रीवास ठाकुर के घर पे महाप्रकाश लीला और ये सब बताई। जैसे मैं बता रहा था ना, भगवान वैसे तो छन्न रूप में है, पर भक्तों के बीच में वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं। जैसे महाप्रकाश लीला के अंदर उन्होंने अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग आदान प्रदान किया, अपना भगवान होने का जो पावर है वो सब दिखाया, प्रकाश किया, इसलिए महाप्रकाश लीला है, बताया। डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर जब नित्यानंद प्रभु और ये सब जुड़ जाते हैं, तो फिर वो आदेश देते हैं कि भाई नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कि अभी तुम जाओ, गांव-गांव जाओ, दरवाजे पे जाओ, हर एक व्यक्ति को पकड़ो, उसको कान में हरि नाम दो, और अपने प्रीचिंग करने के बाद शाम को आके मुझे रिपोर्ट करना। राइट, जैसे हमारे लीडर होते हैं, हमको बोलते हैं ना कि ओके डू दिस, इस प्रकार के प्रचार कार्य करो, फिर हमको रिपोर्ट दो क्या हुआ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, ओके रिपोर्ट दो कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ये सब। तो इस प्रकार ये महाप्रभु के समय से चल रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि उनकी मूवमेंट है ना जो आगे हम अभी जो कर रहे हैं। तो उसी समय पे जगाए मधाई नाम के असुर थे, उसके बारे में स्टोरी आपने सुना ही है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा।
पर जगाई मधाई जैसे असुर को भी नित्यानंद प्रभु भक्त बना देते हैं। तो गांव गांव में ये चर्चा चल जाती है, अरे जगाई मधाई भक्त बन गए, जगाई मधाई भक्त बन गए। तो जैसे एक चेपी रोग होता है और सभी जगह सभी लोगों को रोग से ग्रसित कर देता है, इसी प्रकार से संकीर्तन आंदोलन में सभी लोग डूब रहे थे। सभी लोग को ये रोग लग रहा था, रोग नहीं कह सकते, बट सभी लोग को ये पूरा संकीर्तन आंदोलन भिगो के जा रहा था। सभी लोग भक्त बन रहे थे। हाँ? उसी समय पे नादिया के अंदर एकदम ये सभी जगह पे ये बात हो गई कि निमाय पंडित जो है वो इतना बड़ा संकीर्तन आंदोलन कर रहा है, रात को भी कीर्तन हुआ करता था श्रीवास ठाकुर के घर पे ये सब। तो तभी इतनी बड़ी मूवमेंट को देख के कुछ स्मार्त ब्राह्मण मतलब जो सो कॉल्ड रिचुअल्स को फॉलो करने वाले ब्राह्मण, वो बहुत ही ईर्ष्या करते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जो वहां का जो क्या बोलते हैं, चांद काजी क्या था उस टाइम वहां पे मिनिस्टर था, नहीं वहां का चांद काजी जो था वहां का मिनिस्टर या वहां का जो भी हो इंचार्ज था नादिया का, आई थिंक मिनिस्टर था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। पर चांद काजी को जाके गलत रिपोर्ट करते हैं कि इस प्रकार से निमाई है सबको कन्वर्ट कर रहा है, ये सब जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में कोई कन्वर्ट करता है तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा करके नहीं देते। तो चांद काजी बोलते ठीक है, मतलब अपने सिपाहियों को भेजते हैं श्रीवास ठाकुर के घर पे और बोलते हैं ये सब बंद कर दो, कोई संकीर्तन नहीं करने का। और जो श्रीवास ठाकुर के घर पे मृदंग था तो मृदंग को पछाड़ के तोड़ देते हैं। महाप्रभु को जब पता चलता है तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट निकालते हैं, एक पूरा जुलूस निकालते हैं, जितने नादिया में भक्त लोग हैं सबको एकत्रित करो, और इतना बड़ा आर्मी लेके आते हैं, कीर्तन करते 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 चांद काजी को तो वहीं पे उसको सुसु हो जाती है, बहुत हालत खराब हो जाती है उसकी। वो देखते दूर से कि इतनी बड़ी मूवमेंट लेके आ रहे हैं, उसकी फट जाती है। और वहां पे जैसे ही आते हैं तो चांद काजी सोचने लगते हैं कि अभी मैं क्या करूं, छुप जाते हैं। महाप्रभु अंदर एंटर होते हैं और फिर महाप्रभु अंदर आके चांद काजी को बोलते कि तुम छुप क्यों रहे हो, मैं तुमसे मिलने आया हूं और तुम छुप रहे हो। फिर चांद काजी अपना एक संबंध रिलेशनशिप निकाल देते हैं कि तुम तो मेरे भांजे होते हो, ऐसे करके रिलेशनशिप निकालते हैं ताकि उनको सबसाइड करने के लिए। फिर बहुत लंबा डिस्कशन चलता है महाप्रभु और चांद काजी के बीच में। उसमें महाप्रभु बोलते हैं कि आपका कैसा रिलीजन है जो माता पिता को ही मार डालते हैं, संबोधित करते हैं माता मतलब गाय और पिता मतलब बुल बैल। ऐसा फिर बहुत डिस्कशन चलता है। अंत में चांद काजी श्री चैतन्य महाप्रभु से पूरे एग्री हो जाते हैं और फिर वो भक्त बन जाते हैं चांद काजी। इसलिए चांद काजी की समाधि है, अब मायापुर में जाओ तो वहाँ पे चांद काजी की समाधि है, तो भक्त लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके कीर्तन करते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे। फिर चैतन्य महाप्रभु उस समय पे क्योंकि ऐसे स्मार्ट ब्राह्मण लोग बहुत ईर्ष्या करते तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते, तो उन्होंने सोचा कि अभी टाइम आ गया है, अगर मुझे ये मिशन को आगे बढ़ाना है तो मुझे फैमिली रिलेशनशिप को काटना पड़ेगा और संन्यास लेना पड़ेगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु संन्यास की ओर बढ़ते। तो 24 साल की उम्र में केशव भारती से संन्यास लेते हैं और तब उनका नाम केशव भारती देते हैं श्री कृष्ण चैतन्य। तब उनका नाम आता है श्री कृष्ण चैतन्य, निमाय पंडित से श्री कृष्ण चैतन्य। फिर कितना समय है? 5 मिनट में कर देता हूँ। अभी ऊपर से करता हूँ, ज्यादा डीप में लीला, हालांकि इसमें जितना लीला में जाए ना तो इतना नेक्टर है कि और सुनने का मन करता है। फिर जब संन्यास लेते हैं तो उनकी माता जो है सची माता बहुत दुखी होती है, और क्योंकि अभी उनके पति चले गए हैं, उनका बड़ा बेटा संन्यास और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सिर्फ एक श्री चैतन्य महाप्रभु थे और हालांकि उनकी वाइफ थी विष्णुप्रिया, बस वो 2 ही थे, विष्णुप्रिया और उनकी माता 2 अकेले रह रहे थे।
तो दुखी हो जाते हैं। तो फिर वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब शांतिपुर आते हैं अद्वैत आचार्य के घर पे, तो वहां पे उनकी माता उनसे मिलने जाती है, तो वो प्रणाम करते हैं और फिर उनकी माता उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अच्छा होगा अगर तुम जगन्नाथपुरी में वास करो। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी मायापुर से पास है, तो रेगुलर बेसिस पे महाप्रभु के बारे में कोई आता जाता रहेगा तो न्यूज़ मिलता रहेगा और कभी ना कभी मिलना होता रहेगा। तो इसलिए तो माता के कहने पे चैतन्य महाप्रभु एग्री करते हैं। और फिर जब वो पुरी जाता है तो सर्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं। सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही प्रखांड पंडित थे उस समय पे, बहुत ही फेमस थे सर्वभौम भट्टाचार्य। वो शंकरा फिलॉसफी, शंकरा की जो फिलॉसफी थी उसमें विशेष रूप से वेदांत सूत्र और ये सब पे अध्ययन करते थे। तो जब वो मिलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से तो गोपीनाथ मिश्र जो थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलवाते हैं और सर्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं। ये पहले तो सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत आकर्षित हो जाता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की 24 साल की उम्र, मतलब यंग लड़के की जैसे, और संन्यास रूप में। तो वो सोचते हैं यार ये इतना आकर्षित सुंदर है, मुझे नहीं लगता ये संन्यास आश्रम में टिक पाएगा। और गोपीनाथ मिश्र बताते हैं कि ये स्वयं भगवान कृष्ण है ये सब। तो उनके साथ एकदम विवाद हो जाता है और झगड़ पड़ते हैं। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो सर्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं आप मेरे से वेदांत सूत्र सुनो। 7 दिन तक वेदांत सूत्र के ऊपर चर्चा करते हैं और शंकरा की जो फिलॉसफी है, कमेंट्रीज है, उसके ऊपर बोलते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही सुनते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। सर्वभौम भट्टाचार्य को डाउट होता है कि इनको कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं, मैं 7 दिन से कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, कुछ कोई रिएक्शन नहीं है। फिर पूछते हैं भाई तुमको समझ आ रहा है कुछ? तो बोलते हाँ मुझे वेदांत सूत्र समझ आ रहा है, पर जो कमेंट्री बोल रहे हो ना वो समझ नहीं आ रही। तो बोलते हैं कमेंट्री समझ नहीं आ रही है, तो वेदांत सूत्र समझ आ रहा है पर कमेंट्री समझ नहीं आ रही। अच्छा वेदांत सूत्र क्या समझ आ रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पूरे जो वो सुने वो सब बताया और साथ में उन्होंने रियल कमेंट्री बताई। और ये सुन के सर्वभौम भट्टाचार्य तो एकदम ऐसे स्तब्ध हो गए और फिर वही उनको मायावाद से वो बाहर निकल गए और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति लेते हैं। फिर आगे बताते हैं वो शत भुजावारा स्वरूप दिखाते हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए। आप देखिए जहां जहां महाप्रभु जाते थे, जहां जहां वो जाते थे सभी लोगों को भक्त बनाते जा रहे हैं, सभी लोग। इतना ही नहीं, आगे आता है वर्णन बहुत सारा कि कुछ मुस्लिम लोग थे, पठान लोग, उनको भी भक्त बना देते। फिर वो उनका नाम हो जाता वैष्णव पठान। जहां जहां जाते सबको भक्त बना देते, चाहे मुस्लिम हो कोई भी हो, सब लोग भक्त बन जाते थे। बनारस गए, बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती करके थे जो मायावाद स्कूल के वो प्रखांड पंडित थे। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की लीला करते कि प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अनुयायी सभी लोग भक्त बन जाते हैं। राइट, झारखंड के जंगल से जब गुजरते हैं तो वहाँ पे सब पशुओं वो संकीर्तन करते, सारे पशु। कभी देखा है कि बाघ और हिरण वो सब साथ में नृत्य करते हो, वो सभी लोग मिलजुल के नृत्य करते हैं। तो जहाँ जहाँ महाप्रभु जाते थे संकीर्तन आंदोलन फैलाते जाते थे। और 31 की एज तक चैतन्य महाप्रभु पुरी में वास किए, काशी मिश्रा के घर पे। और कहाँ तक? एट द एज ऑफ 48 तक। 48 की एज में उनका अप्रकट लीला होती है। बताते कि तोतीनाथ और टोटा गोपीनाथ के जो मंदिर है, टोटा गोपीनाथ के मंदिर में जो विग्रह है, हम लोग गए थे ना पुरी में, वो जहाँ पे भगवान जो है ऐसे झुके हुए अपने भक्त के लिए। किन के लिए? कौन से भक्त वहाँ पे थे जो सेवा कर रहे थे? याद है किसी को? क्षेत्र संन्यास किसको दिया था? किशन, क्षेत्र संन्यास किसको दिया था? आपको बताते रहते ना अब्दुल्ला गोविंद प्रभु, क्षेत्र संन्यास किसको दिया था? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जो है टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। तो उनका जब उम्र हो जाती है तो वो भगवान को ऐसे हार नहीं पहना सकते, तो भगवान झुक जाते हैं। तो टोटा गोपीनाथ के मंदिर में देखोगे तो भगवान झुके हुए हैं नीचे। तो वो टोटा गोपीनाथ के विग्रह के अंदर भगवान लीन हो जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग है, पर ये चैतन्य चरितामृत में आता है टोटा गोपीनाथ के विग्रह में भगवान समा जाते हैं इस प्रकार से। और विशेष रूप से उनके जो 6 गोस्वामी थे,
कौन से? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये हर एक आचार्यों पे, एक आचार्यों पे हम लोग सेशंस कर सकते हैं। एक्चुअली हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि हफ्ते में, मतलब महीने में 4 हफ्ते होते हैं, उसमें से 3 हफ्ते ये और 1 हफ्ता ऐसा कोई वैष्णव आचार्य के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव आचार्यों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप जितना वैष्णव आचार्यों के बारे में जानोगे, यू विल फील वेरी इंटेंसिफाइड इन योर भक्ति। रसिकानंद प्रभु की जो स्टोरी है, ये सब सुनोगे आप, आपको रियली भक्ति में एकदम उत्साह आ जाएगा, एकदम फायर्ड अप हो जाओगे। हर एक आचार्य के बारे में सुनना चाहिए। जैसे हम नेक्स्ट सेशन जो करने वाला है नेक्स्ट वीक में, वो शिला प्रभुपाद के बारे में करेंगे। शिला प्रभुपाद के बारे में बहुत लोगों को पता है, बट जितना आप शिला प्रभुपाद के बारे में सुनते हो कमी है, राइट। तो ये थे, और विशेष रूप से ये जो 6 गोस्वामी थे उनको अलग अलग उपदेश दिए थे। कुछ कॉमन उपदेश, जैसे सबको पुस्तक लिखने को बोला था भक्ति के ऊपर, तो 6 गोस्वामी लिखा। और जो वृंदावन में लुप्त, भगवान की लीला के लुप्त स्थल थे, उनकी खोज करना और मंदिरों की स्थापना करना वृंदावन में, और वैष्णव का जो आचार है, आचार किस प्रकार से आचार करना है, वो बाकी लोगों को सिखाना, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए थे। जब हमने रास लीला के बारे में चर्चा किया था, तो हमने बोला था कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी रास लीला की चर्चा करते थे, बट सभी लोगों के साथ नहीं। उनके 3 इंटीमेट एसोसिएट थे जिनके साथ वो रास लीला की चर्चा किया करते थे। एक रामानंद राय, दूसरे स्वरूप दामोदर और तीसरे सिकी माहिती। ये 3 थे जिनके साथ वो रास लीला की इंटीमेट डिस्कशन करते थे। तो बस अभी 2 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत के लेखक है, वो हर एक चैप्टर के अंत में ब्लेसिंग्स इन्वोक करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं रूप गोस्वामी और उन लोग से, रघुनाथ दास गोस्वामी से। तो क्या आशीर्वाद मांगते हैं? अपने लिए तो मांगते ही है, बट एट द सेम टाइम क्या मांगते हैं? चैतन्य चरितामृत के जो रीडर्स है, जो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं विशेष रूप से। तो हम देखते हैं आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे लोग कई बार साधु कोई देखते हैं कि ये साधु है, तो लोग भागते हैं, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, पर उनको पता नहीं आशीर्वाद क्या होता है। आशीर्वाद मतलब वो क्या सोचते हैं? आशीर्वाद मतलब कोई बोलता है मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मैं ये सब्जेक्ट में पास हो जाऊँ, या आशीर्वाद दीजिए कि मुझे लड़की मिल जाए, या आशीर्वाद दीजिए कि मुझे नौकरी मिल जाए। जो भी भौतिक कामना है उसके लिए आशीर्वाद मांगते रहते हैं, पर एक्चुअल आशीर्वाद क्या है लोगों को पता नहीं है। तो कई बार ऐसे ही पता नहीं होता। जैसे एक बार है ना, मैं परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के साथ बहरीन में था, तो एक बच्चा था, उसकी माँ वो बच्चे को लेके आई, तो मैं महाराज के साथ खड़ा था, तो लेके आई और बोलता है महाराज मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, आज उसका बर्थडे है। तो महाराज बोलते हैं अच्छा कितने साल हुए? तो बोलते 14 साल। ओह सो यू आर 14 ईयर्स डेड, तो 14 साल तुम मर चुके हो, ऐसा। और फिर महाराज बोलते हैं कि अगर मैं आशीर्वाद दूंगा, मतलब उसकी माता को मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, पर मैं आशीर्वाद दूंगा तो शायद आप जो सोच रहे हो उसके विपरीत होगा। मतलब मैं अगर आशीर्वाद दूंगा तो उसको भक्त बनने का आशीर्वाद दूंगा, और फिर आप बोलोगे ये मेरे बेटे को क्या बना दिया। मतलब वो कॉमन मैन थे, भक्त नहीं थे, नए नए ऐसे ही आए थे महाराज का प्रवचन सुनने के लिए, और ऐसे देखे साधु आए तो साधु से आशीर्वाद लेना चाहिए, ये कल्चर है। बट आशीर्वाद क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद डेफिनेटली हमको आशीर्वाद मांगना चाहिए, विशेष रूप से भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। बट आशीर्वाद आता है जब हम गुरु से सुनते हैं, और सुनने के बाद गुरु के जो उपदेश है उसका पालन करते हैं, तो ऑटोमेटिक आशीर्वाद फ्लो करता है। एक तो विधि है मांगना, डेफिनेटली मांगना तो चाहिए हमको, उसमें कोई गलत नहीं है, बट क्लियर अंडरस्टैंडिंग और गुरु के उपदेश को सिंसियरली पालन करने से आशीर्वाद ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
तो हमें भौतिक आसक्तियों को तोड़ना पड़ेगा, भौतिक आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा अगर हमें श्री चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि रूप गोस्वामी बताते हैं ये भौतिक आसक्तियां जो है वो किस प्रकार से पिशाची, पिशाची मतलब चुड़ैल, जो चुड़ैल है ना वो कैसी होती है, इस प्रकार से भौतिक आसक्तियां है, चुड़ैल जैसी है। तो अगर हमें चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद चाहिए तो डेफिनेटली हमें ये भौतिक आसक्तियों को दूर करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद या श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा कितनी दुर्लभ है हमारे लिए। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन किया था, अगर आप लोग को याद हो, क्या डिस्कशन किया था? ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे, उसमें कितने मनु होते हैं? 14 मनु। एक मनु के अंदर कितने दिव्य युग साइकिल होते हैं? 71, 72, यस। और एक दिव्य युग साइकिल मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, राइट। तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 12 घंटे में भगवान एक बार आते हैं, कृष्ण भगवान, राइट। और वो कब आते हैं? वो शास्त्र में वर्णन है। 8वां, बोले बोलिए, अब सही है, कौन बोला? 8वां मनु, यस, 8वां मनु। और कौन से दिव्य युग साइकिल? उस मनु के 28 दिव्य युग साइकिल के द्वापर युग में कृष्ण आते हैं। और उसी द्वापर युग के बाद का जो कलयुग है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अभी हम लोग वही सिचुएशन में है। ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे है या ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें जो 8वें मनु के 28वें दिव्ययुग साइकिल के द्वापर युग अभी गया और उसी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते। मतलब आज से 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं। हम कितने फॉर्चुनेट है, पर क्या हम वैल्यू करते हैं? नहीं। तो हमको ये वैल्यू करना है। मतलब आज का जो सेशन है डेफिनेटली श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी जानना है कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है और उस फॉर्चुनेट परिस्थिति को, मतलब उस फॉर्चुनेट सिचुएशन का पूरा लाभ उठाना है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं वो भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है। जो लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं वो फॉर्चुनेट है। जो इस्कॉन से नहीं जुड़ते हैं वो अनफॉर्चुनेट है। बट जो लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं और फिर चले जाते हैं वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। अभी हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं तो फॉर्चुनेट तो हो गए, बट अगर हम लोग ये चीजों को नहीं समझेंगे और अगर हम मूवमेंट से बाहर निकल गए तो हम लोग मोस्ट अनफॉर्चुनेट हो जाएंगे। इसलिए ये सब चीजों को समझिए और वैल्यू कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं इस सेशन को अंत करता हूं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? नेक्स्ट वीक ट्यूसडे श्रील प्रभुपाद के बारे में बहुत मजा आएगा। डेफिनेटली मैं समरी शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री तो दूंगा ही, उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट पास्ट टाइम्स भी हम लोग प्रभुपाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीक श्रील प्रभुपाद के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, आज के सेशन के रिलेटेड कोई प्रश्न किसी का? यस। महाप्रभु ने मंत्र क्यों चेंज किया? क्या, कौन सा मंत्र चेंज किया? हाँ, तो क्या था पहले? हाँ, इनका प्रश्न है कि महाप्रभु ने मंत्र क्यों चेंज किया। उस समय पे क्या था कि स्मार्त ब्राह्मण बहुत थे और इस प्रकार से ये मंत्र पहले इस प्रकार से था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से ये महामंत्र था। तो जो स्मार्त ब्राह्मण थे वो बहुत ही रिचुअल्स और ये सब चीज़ में बहुत वो करते थे, छोटी छोटी बात को ये लेके ये सब। तो इसलिए महाप्रभु ने उस समय पे पहले तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये जो महामंत्र है आप इस प्रकार से बोलो हरे कृष्णा या उस प्रकार से लो, इट्स वन एंड द सेम। बट महाप्रभु ने जस्ट बिकॉज ये स्मार्त ब्राह्मण्स है वो बहुत ही इस चीज़ को लेके पकड़ के बैठे थे, इसलिए महाप्रभु स्वयं खुद भगवान है कृष्ण। तो इसलिए उनको एक प्रकार से सबक सिखाने के लिए कि चलो आप लोग इस प्रकार से बोलते हो, अब से आज से ये मंत्र इस प्रकार से होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? और आप बोल रहे हो कि भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। हाँ, आगे हरे क्यों लगा? हरे क्यों लगाते? देखिए, आपकी बात एकदम सही है। संस्कृत में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कृष्ण है, कृष्ण। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी देखिए पुस्तकों में या इवन भागवतम में या सभी जगह पे जब वो कृष्ण लिखते हैं तो वो KRSNA और नीचे डॉट्स लगाते हैं ताकि इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली कृष्ण है। सही बात है, बट ऐसा नहीं है कि सपोज आप कृष्णा बोलोगे तो कृष्ण स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं अपना। बट आपकी बात सही है, संस्कृत कृष्ण है तो डेफिनेटली क्योंकि एक तरह से देखें तो द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है, फिर अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण आता है। तो एक्चुअल जब हम भगवान कृष्ण को संबोधित करते तो कृष्ण बोलना चाहिए, बात सही है। बट अगर किसी को नहीं पता फॉर एग्जाम्पल और वो कृष्णा बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान उसको सिखाएंगे नहीं कि भाई नो यू शुड टेल मी कृष्ण देन ओनली आई विल एक्सेप्ट। ऐसा नहीं, भगवान भाव देखते हैं कि व्यक्ति भाव से मुझे पुकार रहा है तो डेफिनेटली भगवान सिखाते हैं। बट यू आर राइट, प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होना, कृष्ण होना चाहिए। क्या क्या? हाँ, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलिए, उस प्रकार से बोलिए, उस प्रकार से नहीं और इस प्रकार से भी बोलेंगे हरे कृष्ण तो भी भगवान सिखाएंगे। बट डेफिनेटली आपको नॉलेज है कि कृष्ण सही प्रोनाउंसिएशन है संस्कृत, तो आप उस प्रकार से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप करते हैं माला, कीजिए, और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उस तरीके से कीजिए, हरे कृष्ण, ठीक है ना? और कौन सा वाइब्रेशन? अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, इसलिए आप क्लियर कीजिए, क्योंकि आप कौन से वाइब्रेशन की बात कर रहे हो? भक्तों के संग का वाइब्रेशन। हाँ, ठीक है। हाँ, या इसका कारण यह है कि आप देखिए मैक्सिमम 24 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम आप कहाँ गुजारते हो? ज़्यादातर हम अपने जो असत्संग है उसमें समय निकालते ना, और जो सत्संग है उसका समय कितना होता है? सपोज आप मंगल आरती सुबह आते हो, जैसे ये दोनों आते हैं पिटलाद से, तो मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं, तो शायद 3 घंटा, मान लो 3 घंटा भक्तों के संग में गुजार दें, बाकी का समय असत्संग में। तो जो सुबह का जो वाइब्रेशन लेके गए और वो बैटरी फुल चार्ज करके गए, फिर क्या होता है? धीरे 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 डिस्चार्ज होता है, राइट? फिर दूसरे दिन सुबह आना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, डिस्चार्ज। तो धीरे 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 हमारा ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण भक्ति में लगाएं। किस प्रकार से? हम अपने कार्य भी करते तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर सकते हैं। ऑफिस में है तो कहीं पे ऑफिस में है तो जैसे अब आपका खुद का डेस्क है, टेबल है, किसकी कैसी व्यवस्था है देखना पड़ेगा। वहाँ भगवान का फोटो लगा सकते हैं, बीच बीच में ब्रेक आती है तो किस प्रकार से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, या लेक्चर सुन, कीर्तन, कोई ऐसे काम करता है लैपटॉप पे जिसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, डेटा वर्किंग या कुछ है, तो साथ में कीर्तन प्ले कर सकता है, कीर्तन गाते गाते काम कर सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपना लाइफ किस प्रकार से मोड़ रहे हो और आप कृष्ण कॉन्शियस हो रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार से आपका वाइब्रेशन जो है बढ़ेगा। और ठीक है, हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि।